नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कॉफी टेबल बुक नाम से एक किताब लिखी है, जिसका 11 सितंबर को विमोचन किया गया। भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर राज्यपाल 1 साल के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद ये किताब लिखी है। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। एनसीपी नेता ने भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी है और उनकी किताब पर तंज कसा है। शरद पवार ने चिट्ठी में कहा है कि भारत के संविधान में जन राज्यपाल का कोई उल्लेख नहीं है। पुस्तक का शीर्षक था जो कहता है कि जन राज्यपाल कोश्यारी। एनसीपी के दिग्गज नेता ने अपने पत्र में आगे लिखा कि कॉफी टेबल बुक से गुजरने के बाद 1 या 2 शपथ ग्रहण समारोह को छोड़कर कॉफी बुक में स्वागत समारोह, दीक्षांत समारोह और गणमान्य लोगों के साथ बैठकों के बारे में उल्लेख किया गया है। शरद पवार अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि कैसे राज्यपाल ने सुबह की शपथ ग्रहण की तस्वीरें लगाने से परहेज किया। पवार यहां पर उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता संघर्ष चल रहा था और शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा चिट्ठी में वो गवर्नर को ये भी बताते हैं कि किताब में किसी चीज का जिक्र नहीं है। धर्मनिरपेक्षता पर उद्धव ठाकरे को राज्यपाल की सलाह के बारे में नहीं लिखा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक तंज भरी चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने कहा था कि यह विडंबना ही है कि राज्य में बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन मंदिर अब भी बंद पड़े हैं। कभी हिंदुत्व का कट्टर समर्थन करने वाले आप क्या अचानक सेक्युलर हो गए हैं? राज्यपाल की इस चिट्ठी पर काफी विवाद हुआ था और अब शरद पवार ने अपने पत्र में इसका जिक्र किया है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने 11 सितंबर को अपनी कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और इसकी कॉपियां राज्य के विभिन्न गणमान्य लोगों को भेजी गई। पवार ने उसी के जवाब में ये चिट्ठी लिखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।